कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज का प्रसंग ही है कि मनुष्य पाप क्यों करता है। हम जो भी पाप करते हैं वो किसकी प्रेरणा से करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, अर्जुन संसार में जो कुछ होता है वो परमात्मा की ही इच्छा से होता है। तो क्या जो मनुष्य प्राणी पाप करते हैं वो परमात्मा की इच्छा से करते हैं, या फिर मनुष्य जो पाप करता है उसका मूल कारण क्या होता है। संसार में हर मनुष्य के मन में दो तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं, एक पापमयी विचार धारणा, एक पुण्यमयी विचार धारणा। पाप की विचार धारणा जब भी हमारे मन में जन्म लेगी तो हमें सीधे पतन की ओर ले जाती है, और जब पुण्य की विचार धारणा जन्म लेती है तो हमें पूर्णत्व परमात्मा की ओर ले जाती है। इसी को हम सभी विस्तार पूर्वक समझते हैं कि हम जो पाप करते हैं इसका मूल कारण क्या होता है। महाभारत का एक प्रसंग है, जब अंतिम शांति प्रस्ताव के रूप में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहां पहुंचे, भगवान ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, पांडवों को तुम रहने के लिए उनका राज्य वापस कर दो। पांडव कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा, गोविंद मैं राज्य वापस नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा दुर्योधन, तुम पांडवों को 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन खड़ा हुआ, कहा, गोविंद आप राज्य की बात करते हैं, 5 गांव की बात करते हैं, मैं तो शुचि अग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे गोविंद, मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे युवराज अभिमानी दुर्योधन, तुम जो इतना बड़ा पाप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पाप? इसका कारण जानते हो? परिणाम इस पाप कर्म का भी तुम्हें ही भोगना है। तुम इतना पाप क्यों कर रहे हो? तब दुर्योधन ने कहा, गोविंद, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये मैं नहीं जानता। मैं अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर ये कर रहा हूं गोविंद, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मनुष्य जो पाप करता है ना, अपने ही इच्छाओं को वशीभूत होकर करता है। क्योंकि संपूर्ण महाभारत में पाप का मेन नायक योद्धा कोई था, वो था दुर्योधन। दुर्योधन अपनी इच्छाओं के वशीभूत होके जीवन भर इतना पाप कर्म किया। दुर्योधन की सिर्फ एक ही इच्छा थी, और वो इच्छा थी कि पांडवों का अंत करके और हस्तिनापुर का सबसे बड़ा युवराज और सम्राट मैं बनूं। मनुष्य जो पाप करता है अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र के मैदान में यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा स्वयं हाथ जोड़ के, गोविंद, इस संसार में ब्रह्मांड में जितना प्राणी पाप करता है तो क्यों करता है गोविंद? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। मनुष्य जितना पाप कर्म करता है, दुराचरण करता है, अन्याय करता है, अधर्म करता है, वो मनुष्य क्यों करता है गोविंद? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो भी मनुष्य पाप करता है उसका एक ही कारण होता है। भगवान पाप मनुष्य से नहीं कराते,
बल्कि पाप मनुष्य जो करता है उसका कारण ये है, कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम्। हे पार्थ, हर मनुष्य के हृदय में अनंत कामनाएं होती हैं। मनुष्य की एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। जीवन पर्यंत मनुष्य अपने ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए पाप करता है। जो हमारे मन में इच्छा पैदा हुई, इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, तो उसमें जो भी अवरोध के रूप में आता है, हम उस सब का विरोध करते हैं। उसके लिए हम उसकी हत्या तक करते हैं, चोरी तक करते हैं, बेईमानी तक करते हैं, दुराचरण तक करते हैं, सिर्फ अपने ही इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन हे पार्थ, कभी भी मानव अपनी इच्छाओं से तृप्त नहीं होता है। क्यों? जीवन को समझा रहा जिया हुआ इतिहास, जब तक तन में श्वास है तब तक मन में आस, तब तक मन में आस। मनुष्य के हृदय में अनंत इच्छाएं भरी रहती हैं और अपने इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में मनुष्य पाप कर्म करता ही रहता है। मनुष्य देखता है कि हमारे पड़ोसी के पास अमुक वस्तु है, उस वस्तु को पाने के लिए पहले सही मार्ग पे चलता है, फिर भी जब वस्तु नहीं मिलती तब हम छल, चोरी, बेईमानी, यहां तक कि उसकी हत्या करके भी उस वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जो भी पाप कर्म करता है मात्र अपने ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। अर्जुन, दुर्योधन ने जीवन भर जो कुछ पाप कर्म किया, भीम को विष दिया, मारने का प्रयास किया, इसलिए कि ये खत्म हो जाए और हमें सिंहासन मिले। पांडवों को संपूर्ण लाक्षागृह में जलाने का जो पाप किया, इसलिए कि पांडव समाप्त हो फिर हम राजा बन जाए। वनवास काल में, अज्ञातवास काल में जीवन भर कदम कदम पर दुर्योधन ने जितना भी पाप कर्म किया, सिर्फ उसके पीछे उसकी इच्छा छिपी हुई थी। उस पाप कर्म को करने के पीछे दुर्योधन की एक महत्वाकांक्षा थी कि ये पांडव को समाप्त करके, अंत करके और हस्तिनापुर का मैं सम्राट बन जाऊं। लेकिन जीवन भर पाप कर्म करने वाला दुर्योधन अंत में बस तड़पता हुआ अपने एक एक कर्मों का प्रायश्चित करते हुए विदा। मनुष्य जो पाप कर्म करता है अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तो करता है, किंतु परिणाम में अपने पाप कर्म का हम फल भी लेते। और मनुष्य के पास जब अपने पाप कर्म का फल आता है तब मनुष्य भगवान को दोष देता है और फिर समाज को दोष देता है कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। क्योंकि हमने वैसा कर्म किया है तो परिणाम हमें वैसा ही भोगना पड़ता है। पाप कर्म का भी परिणाम मनुष्य करता तो है इच्छा को तृप्त करने के लिए, लेकिन भोगना भी पड़ता है। भगवान बुद्ध एक दिन भ्रमण कर रहे थे। एक भिक्षुक आके उनसे प्रश्न किया, भंते, मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं उसका आप हमें कारण बता सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, भंते, मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसका मूल कारण सिर्फ उसका लोभ होता है। मनुष्य प्राणी जो कुछ भी पाप करता है तो प्रथम कारण उसका लोभ ही होता है। अपने लोभ की वृत्ति को पूर्ण करने के लिए, तृप्त करने के लिए ही मनुष्य पाप का मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। एक संत, एक कथानक बताते थे, पाप मनुष्य के मन में ही होता है, लेकिन मनुष्य का पाप कब कहां प्रकट होता है कोई नहीं कह सकता। 4 मित्र थे और बचपन से बड़ा प्रेम था चारों में, भाई भाई से भी ज्यादा प्रेम। लेकिन चारों मित्र करते क्या थे, कहीं भी जाते तो एक साथ चोरी करते। उनका चोरी करते करते धीरे धीरे वो जब बड़े हो गए, एक दिन विचार किए कि कहीं अच्छा चोरी करते हैं ताकि धन संपत्ति बहुत मिल जाए।
ये प्रसंग हमें ये शिक्षा देगा कि मनुष्य के मन में भरा हुआ पाप किस तरह प्रकट होता है और मनुष्य अपने लोभ के कारण किस तरह से पाप करता है। गए प्लान करके चोरी करने, एक बहुत बड़े व्यापारी के यहां ढेर सारा सोना चांदी पैसा पाए, जंगल में लेके आए। अब इतने में सुबेरा हो गया, विचार करने लगे कि इसको अब हम लोग आपस में बांटेंगे और आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करेंगे। मन में विचार करने लगे। इतने में भूख लगी, रात्रि भर तो वो चोरी किए थे। दो मित्र वहीं पे बैठ गए कि ये धन सोना चांदी इसकी रखवाली करते हैं, और दो मित्र बाजार चले गए, कुछ खाने की वस्तु लाते हैं। जब बाजार गए, मिठाई लेने लगे। मिठाई लेते लेते उनके मन में ये लोभ आया कि इतना सोना चांदी है, 4 लोगों में बटेगा तो कम होगा। ऐसा करते हैं कि हम लोग 2 लोग में बांट लेते हैं और उनको ना मिले, मिठाई में जहर मिला दिए। अब लेकर के जब मिठाई आए तो यहाँ पे ये दोनों बैठे बैठे मन में विचार करने लगे। तुरंत पाप लोभ के कारण प्रकट हुआ उनके मन में। भाई भाई से भी ज्यादा प्रेम, बचपन से मित्रता, लेकिन लोभ से किस तरह मनुष्य प्रेरित होकर पाप करता है। जब दोनों आए, मिठाई रखे कि तुम लोग खा लो, हम तो खाए। अब 2 बैठे थे जो वहां पे पहले से बंदूक उठाई, एक दूसरे को मार दी, तो 2 खत्म हो गए। फिर ये दोनों विचार करने लगे, अब 2 भाग में ये बटेगा, ये तो खत्म हो गए, किंतु पहले हम लोग मिठाई खा लेते हैं तब बंटवारा करें। और जब दोनों मिठाई खाने लगे तो उसमें पहले से जहर मिला हुआ था। इधर मिठाई खा के इधर दोनों पुनः खत्म हो गए। एक महात्मा घूम रहे थे, उधर आए, देखे तो 4 व्यक्ति खत्म हुए। ढेर सारा सोना चांदी रखा हुआ था। महात्मा मन में विचार करने लगे, इतना बड़ा सब कुछ हुआ जो कार्य, ये लगता है कि बचपन से मित्र रहे होंगे, लेकिन ये धन संपत्ति इनके मन में लोभ आया। लोभ के कारण एक दूसरे को मार के मर गए, कुछ भी लेके। तो मनुष्य जो पाप करता है, अपने ही लोभ के कारण, अपने ही इच्छाओं के कारण मनुष्य पाप करता है। और मनुष्य अपनी इच्छाओं से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मनुष्य की इच्छाएं इतनी अनंत होती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की वस्तु वैभव दे दें, फिर भी मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही होता है, जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा, जो हमारे पास है हम उसका उपभोग नहीं कर पाते। अतृप्त रहते हैं, तड़पते ही रहते हैं और पाप कर्म करते ही रहते हैं अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। एक बड़ा सुंदर एक भक्त गाया करते थे और कहते थे कि मैंने जीवन भर जितना पाप कर्म किया है, अपने ही मन की बुराइयों के कारण, अपने ही विकारों के कारण किया है। इसमें परमात्मा का कोई दोष ही नहीं, क्योंकि मनुष्य विकारों ने मेरा जन्म लूट करके मुकद्दर का इल्जाम क्यों दे दिया है। मैं समझा नहीं है मेरे रहनुमा, ये मानव का चोला मिला किस लिए है। मैं दिन रात विषयों में डूबा रहा, इसे जिंदगी नाम क्यों दे दिया है। विकारों ने मेरा जन्म लूट करके मुकद्दर का इल्जाम क्यों दे दिया है। मैं हीरा जन्म यूं
गंवाता रहा, इसे जिंदगी नाम क्यों दे दिया है। मुझे क्या पता था ये मालिक मेरे, तेरे एक सांसों में तेरा नाम ही है। तो ये भक्त जब अनुभव करता है कि मनुष्य जो पाप करता है अपने इच्छाओं से प्रेरित होकर करता है, न कि भगवान की इच्छा से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।